हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो एफ एक्सरसाइज है उसकी फ़र्स्ट एग्जांपल करेंगे और पहले इन्वर्टेबल का कंसेप्ट जो है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। इन्वर्टेबल जो है मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है। किसी ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्टेबल होना उसका मतलब क्या है। जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल हो इसका मतलब वो क्या होगी, 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी इन्वर्टेबल होगी तो इन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब टी इंटू एस करूँ और आई के इक्वल आ जाए, एस इंटू टी करूँ तो आई के इक्वल आ जाए। इसका मतलब टी के लिए एस उसका क्या है, इन्वर्स। तो एस के लिए टी उसका इन्वर्स है। तो यहाँ पे टी इज़ इन्वर्टेबल कि इन्वर्स के काबिल है टी ट्रांसफॉर्मेशन, और टी ट्रांसफॉर्मेशन अगर इन्वर्स के काबिल है तो उसका इन्वर्स पता करो, है ना। तो सबसे पहले मुझे टी को अगर इन्वर्टेबल प्रूव करना हो तो इन्वर्टेबल है या नहीं उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि टी जो है अगर इन्वर्टेबल करना है, टी इज़ इन्वर्टेबल, इन्वर्स जो है उसका पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर टी क्या हो, 1 भी हो एंड साथ में वो ऑन टू भी हो। अगर टी 1 भी है उसके साथ साथ ऑन टू भी है तो टी क्या होगी, मेरी इन्वर्टेबल होगी। तो इसका मतलब मुझे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टी, क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्मेशन जो है V3R से V3R मतलब वेक्टर स्पेस जिसमें 3 टपल होंगी, यानी कि जिसको हम R3 भी बोलते थे। 3 टपल का मतलब कॉमा डाल के इस तरह से 3 एलिमेंट, है ना, तब जाके एक एलिमेंट बोला जाएगा। अगर 3 नंबर इस तरह से कॉमा डाल के लिखेंगे, इसको टपल बोलते हैं। तो 3 एलिमेंट्स को इस तरह कॉमा डाल के लिखूंगी, इसका मतलब है V3 का एलिमेंट है। और आंसर भी मुझे कैसे मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद V3 में ही मिलेगा। तो ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये कैसा बदल जाएगा, 3x बन जाएगा, दूसरा एलिमेंट x माइनस वाई, और थर्ड कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। तो पहले मुझे इसको इन्वर्टेबल प्रूव करना है, मतलब मुझे इसको 1 बताना है और ऑन टू बताना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो t को सबसे पहले 1 प्रूव करना है, ये चीज़ मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। टू शो टी इज़ 1 इन 1 शो करने के लिए सबसे पहले मैं लेट कर लूँगी कि टी 2 एलिमेंट इस साइड के लेट करूँगी डिफरेंट जो कि इक्वल हैं। इमेजेस आर इक्वल, देन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि जब हम 1 प्रूव करते हैं तो उसके लिए टी एक्स इक्वल्स टू टी वाई लेट करके चलते हैं और इसको सॉल्व वगैरह करके एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव करना पड़ता है, तब जाके टी 1 होता है ना। तो मैं यहाँ पे टी x1 y1 और z1 ये एक एलिमेंट, और टी x2 y2 एंड z2 ये दूसरा एलिमेंट। टी x1 y1 z1 बराबर है किसके, टी x2 y2 z2 के। अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी, मतलब ये चीज़ अप्लाई कर दी इस पर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 3x1 कॉमा x1 माइनस y1 कॉमा 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल्स टू 3x2 कॉमा x2 माइनस y2 कॉमा 2x2 प्लस y2 प्लस z2, है ना। तो इस तरह से ये इसके इक्वल है। अब हम इक्वेट कर लेंगे, 3x1 बराबर है 3x1, पहला इस साइड का पहला एलिमेंट इस साइड के पहले एलिमेंट के इक्वल लेके चलूँगी। 3x1 इक्वल है 3x2 के, कॉमा x1 माइनस y1 इक्वल है x2 माइनस y2 के, कॉमा 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल है 2x2 प्लस y2 प्लस z2 के। मतलब फर्स्ट के साथ, सेकंड थर्ड के साथ इक्वेट कर दिया क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। अब मुझे करना क्या है, ये जो एलिमेंट मैंने x1 y1 z1 पुट किया था इसको x2 y2 z2 के इक्वल लेके आना है। तो सिंपल है, अगर मैं पहले वाले को देखूं तो यहाँ से 3x1 3x2 के इक्वल है, विच इम्प्लाइज x1 बराबर है x2 के, है ना। 3 कट जाएगा तो x1 बराबर है x2 के। इसी को उठा के मैं यहाँ पे पुट करती हूँ दूसरे वाले में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x1 और x2 अगर बराबर हैं तो x1 माइनस y1 इक्वल्स टू
x1 माइनस y2, क्यों? क्योंकि x2 अगर x1 y1 बराबर ही है तो x2 को हटा के इसकी जगह x1 लिख दो, क्योंकि जब दोनों इक्वल ही हैं x1 और x2 तो इसकी x2 की जगह पे x1 क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो इसीलिए ये इस साइड से कट जाएंगे, अगेन माइनस माइनस कट जाएगा तो y1 इक्वल्स टू y2 आ जाएगा। अगर x1 x2 के इक्वल है, y1 y2 के इक्वल है, देन ये जो थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे मैं x1, क्योंकि ये थर्ड एलिमेंट है मेरा, 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल्स टू 2x2 प्लस y2 प्लस z2, और यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी 2x1 प्लस y1 प्लस z1, और 2x1 और x2 तो बराबर है तो क्यों ना हो इसको x1 लिख दूँ। और y1 y2 भी मैंने बोला अभी हमने चेक किया, प्रूव किया कि y1 y2 बराबर है, तो वहाँ पे y1 फिल कर सकती हूँ y2 की जगह पे, z2 की जगह पे मैं सिंपल z2 ही डालूंगी। तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ से z1 इक्वल्स टू z2 मिल रहा है। अगर x1 x2 के इक्वल है, y1 y2 के, z1 z2 के इक्वल है, इसका मतलब जो आपने शुरुआत में एलिमेंट्स लिए थे, जो पुट किए थे, वो एलिमेंट्स सेम हैं, मतलब विच इम्प्लाइज x1 y1 z1 इक्वल्स टू x2 y2 z2। ओके, तो इसका मतलब सिंपल अभी तक क्या प्रूव किया है मैंने, t इज़ 1 1, t जो है वो मेरा 1 1 है। अभी प्रूव करना क्या रह गया, इन्वर्टेबल है तो 1 1 एंड ऑन टू भी होना चाहिए। अभी इसको ऑन टू भी प्रूव करते हैं। तो अभी मुझे इसको ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू के लिए मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाली साइड है, यानी कि जो कोडोमेन वाली साइड है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए क्या प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है इस साइड। तो मतलब मैं इमेज इक्वल लेके चलूँगी और प्री इमेज को ढूंढूंगी कि क्या आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो हम ऑन टू चेक करते हैं, पहले लिखूँगी ऑन टू, है ना, टू प्रूव टी इज़ ऑन टू। क्या प्रूव करना है मुझे, टी जो है वो ऑन टू है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लूँगी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो V3 से V3 में हो रही है, तो मैं इस साइड से लेट करूँगी, ये इस वाली साइड में। इसमें तो चलो दोनों ही साइड्स इक्वल हैं, सेम है, तो बेसिकली जो ऑन टू में लिया जाता है एलिमेंट वो इस साइड से लिया जाता है। तो यानी कि A B C एलिमेंट मैंने लिया किस में से, V3R में से, इस वाली साइड के V3R में से, ठीक है। तो अगर ये इस साइड का एलिमेंट है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा जिसको मैं पुट करूँगी, तो तभी तो जाके मुझे A B C मिलेगा। अगर ये एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रॉपर मुझे इसमें से मिल जाए, अगर मैं इजीली सॉल्व कर पाई और वो वैल्यूज़ मुझे एक्स वाई जेड की इन टर्म्स ऑफ ABC मिल जाती हैं, तब तो मतलब है कि ऑन टू है। और अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ ABC फाइंड ना कर पाई, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं बनती है या नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई कर दूंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का था कि 3x बन जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा 3x कॉमा x माइनस वाई कॉमा, और यहाँ पे थर्ड चीज़ थी 2x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ABC, है ना। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वेट करते हैं, यानी कि 3x इक्वल्स टू A, x माइनस वाई इक्वल्स टू B, और 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू C, ठीक है। तो मेरा मोटिव क्या है, यहाँ से x, y और z की वैल्यूज़ पता करना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ किसकी, इन टर्म्स में A, B और C की इन टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/3, है ना। यहाँ से x की वैल्यू जो आ चुकी है A/3, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस b। इसका मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू आ गई मेरी A/3 माइनस b, है ना। इसी तरह से मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूंगी थर्ड वाले एलिमेंट से, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस 2x माइनस वाई, क्योंकि ये एक्स वाई वाली दोनों टर्म्स मैं उस साइड ले गई और z को इधर ही रहने दिया। z इक्वल्स टू c माइनस 2x, x तो भी निकाला है A/3, तो उठा के मैंने पुट कर दिया और y भी मैंने निकाला है वैल्यू A/3 माइनस b, तो ये मैंने पुट कर दिया, तो ये आ गई वैल्यू c माइनस ट्वाइस ऑफ A/3
माइनस ए बाय 3, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। z इक्वल्स टू सी, माइनस माइनस का है तो प्लस का 3a/3, तो मतलब a बन जाएगा सिर्फ b, तो z की वैल्यू आ गई c माइनस a प्लस b। तो ये मुझे याद रखनी है। तो ये अगर इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए बी सी मिल रही है, और x की वैल्यू के लिए प्री इमेज क्या होगी कि हर इमेज के लिए मुझे प्री इमेज पहले से ही पता है कि अगर इमेज ए बी सी है तो उसकी प्री इमेज क्या होगी। मैंने इसका मतलब क्या पुट किया होगा 3/a/3, और y इसका मतलब मैंने क्या फिल किया होगा a/3 माइनस बी, और z मैंने क्या फिल किया होगा c माइनस a प्लस बी। इसका मतलब यही मैंने पुट किया होगा, तभी मुझे आंसर क्या मिल रहा है a b c जाके मिल रहा है। अगर मैं इन वैल्यूज़ से इस वैल्यू का यूज़ करके x y z की वैल्यूज़ निकाल पा रही हूँ तो इसका मतलब t इज़ ऑन टू। नाउ एक लाइन लिखनी है मुझे, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि t जो है t इज़ 1 1 एंड ऑन टू, टी मेरा 1 1 भी है एंड ऑन टू है, देयरफॉर टी इज़ इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। टी अगर इन्वर्टेबल है यही प्रूव करना था, इसके अलावा भी मुझे प्रूव करना है कि अगर टी इन्वर्टेबल है तो फिर फाइंड भी करो टी इन्वर्स। तो बिल्कुल इजी है क्योंकि ऑलरेडी मैं टी इन्वर्स फाइंड कर चुकी हूँ। तो ये जो वैल्यू आती है यही टी का इन्वर्स है, यानी कि आप ध्यान से देखो, अगर टी इन्वर्टेबल है तो टी का इन्वर्स फाइंड भी तो किया जा सकता है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सिंपली इन्वर्स एग्जिस्ट कर चुका है। तो सिंपली देखिए टी अगर इन्वर्टेबल है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 3x, इन्वर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। 3x आती है, x माइनस वाई आती है, और 2x प्लस वाई प्लस जेड आती है, ठीक है। तो t इन्वर्स का मतलब अगर ये एलिमेंट मैं a, इसको b और इसको c लेट कर लेती हूँ, मतलब t x y z, है ना, इक्वल्स टू a b c। तो t का इन्वर्स क्या है, t को मैं इस साइड ले जाऊँ तो मतलब यहाँ पे x y और z इक्वल्स टू t इन्वर्स a b c, है ना। तो t इन्वर्स a b c, इसका मतलब t का इन्वर्स a b c इक्वल है x y और z के, है ना। तो t इन्वर्स a b c, यहाँ पे x y z की जो मैंने ऑन टू में वैल्यू निकाली थी बस वही पुट कर देनी है। ऑन टू की वैल्यूज़ अभी निकाली है, ये जो भी, तो यही मेरा इन्वर्स है। तो मतलब इन्वर्स के आगे x की वैल्यू क्या थी a/3, y की वैल्यू थी a/3 माइनस b, और z की वैल्यू थी c माइनस a प्लस b। तो यही मेरा इन्वर्स है, ठीक है। तो मतलब ऑन टू वाले आंसर को ही अगर ऑन टू आ रहा है और उसके साथ 1 1 है तो मतलब वो इन्वर्टेबल है, और इन्वर्स क्या होगा, जो ऑन टू की वैल्यूज़ आपने निकाली थी एक्स वाई जेड की, वही आपका इन्वर्स होता है।